महज 4 दिन के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरी बार भारत पर अपना प्यार बरसाया है। 6 सितंबर को कहते हैं भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है। मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं। महज 4 दिन बाद 10 सितंबर को एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि भारत और अमेरिका आपसी कारोबार की दिक्कतों को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी और अगले कुछ हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करेंगे। जी हां, ये वही ट्रंप हैं जो इन बयानों से ठीक 24 घंटे पहले कहते थे कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया। ये वही ट्रंप हैं जो भारत को डेड इकोनॉमी और टैरिफ किंग तक कह चुके हैं। लेकिन अब अचानक से क्या हो गया? ट्रंप का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या अब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होकर रहेगी? और भारत को ऐसे माहौल में कितना सतर्क रहने की जरूरत है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत से ट्रेड डील पर कड़े तेवर दिखाने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नर्म होते दिख रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर अपने ताज़ा पोस्ट में ट्रंप ने ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ाने की बात कही है। अपने बयान में ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील के प्लान की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार में परेशानियों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप का एक बहुत ही अच्छा संबंध है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है जो हम कह सकते हैं, जो कि हाउडी मोदी के टाइम से आ रही है। और ये आज हम देख रहे हैं कि ये रिश्ता हमारे द्विपक्षीय रिश्ता पे भी असर, मतलब सकारात्मक दिशा से असर पड़ रहा है और ये हमें आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर भारत और यूएस को घनिष्ठ और स्वाभाविक साझेदार बताया। पीएम मोदी ने लिखा कि कारोबार पर बातचीत से असीम संभावनाओं के रास्ते खुलेंगे। हमारी टीमें बातचीत को जल्द नतीजों तक पहुंचाने में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों ही देश अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। A tweet here and a tweet there is not enough. I think one will have to see a lot of substantive, sustained effort, not just at the level of the heads of government, but also at the level of many other people who are very important to negotiations. पिछले एक हफ्ते के अंदर ट्रंप ने जिस तरह से यू टर्न लिया है, उससे भारत और अमेरिका में ट्रेड को लेकर बातचीत पटरी पर आती दिख रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर ट्रंप के रुख में बदलाव को कैसे देखा जाए, क्योंकि पहले भी ट्रंप भारत के साथ सबसे पहले डील की बात करते रहे हैं, लेकिन हुआ उल्टा। अभी हाल में ट्रंप प्रशासन के कुछ बड़े अफसरों ने रूस से भारत के तेल खरीदने की नीति की जिस तरह से आलोचना की, उससे अंदेशा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ट्रंप के इन बयानों से लग रहा है कि अब वो भारत के साथ पैचअप के मूड में हैं। तो क्या ये भारत जैसे बड़े बाजार के खोने का डर है, या फिर ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो भारत के साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं कुछ ही देर में जुड़ेंगी पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम, पूर्व आईएएस हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं थॉमस मैथ्यू साहब, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ए.के. भट्टाचार्य सर, फियो जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ अजय सहाय साहब हैं, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट अभिजीत दास जी हैं। शुरुआत में थॉमस मैथ्यू साहब आपसे करना चाहूँगा कि पहले दिन 4 दिन पहले जो बयान आया और उसके बाद अब जो बयान आया, पहले दिन ऐसा लगा कि चलिए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उसके जवाब उन्होंने बोल दिया। लेकिन इस बार जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट किया वो बिल्कुल सोच समझ के पोस्ट किया होगा। क्या हुआ आखिर इस पिछले 5 दिन में जो हृदय परिवर्तन हो गया उनका?
Thank you, Lakshman. Thank you for having me. One thing you have to understand about Trump, there was an article written in Time magazine. They said Trump's basic character is unpredictability. And the article says that this is a deliberate strategy to make both foe and allies uncertain as to what he's going to say or do. To me, this is a deliberate strategy. We should not read too much into it. I believe that finally India and the US will come to a trade agreement. He is only trying to extract the maximum from India. And I think the present government has taken a tough stand and a good stand. I think we should continue with this. This is my opinion. इसमें एक चीज़ आपने कहा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीना सिकरी मैम अगर जुड़ गई हूँ हमारे साथ तो उनसे मेरी बात कराई गया है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो अभी थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे थे कि एक सोच समझ के दिया गया ये बयान या फिर या ट्रुथ सोशल पे ये पोस्ट है, ये सोच समझ के बयान देने के पीछे मकसद क्या रहा होगा? एक वजह क्या ये हो सकती है कि उन्होंने पहले टफ स्टांस दिखाया, उनको लगा शायद इंडिया यहाँ पे कुछ कंप्रोमाइज़ करेगा, लेकिन इंडिया ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो अब जाकर उनको एहसास हुआ होगा कि नहीं, अब हमें लगता है कि उस रास्ते से बात बनेगी नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी सरकार की तरफ से बिल्कुल रिस्पांस जो है स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट पे बेस्ड है। हमने बिल्कुल कामली और कलेक्टेडली कहा है कि हमारे क्या रेड लाइंस हैं, और हमने ये उन्हें बता दिया कि ट्रेड और टैरिफ में हमारी रेड लाइंस हैं, इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, ऑफ फिशरमैन, ऑफ द डेयरी प्रोड्यूसर्स एंड ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ये सब हमने ठीक तरह से समझा दिया और उनको ठीक से ये लगा कि हम इस पे अटल रहेंगे, इस पे हम हिलेंगे नहीं। तो दूसरी बात जो है, हमने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कही, गलत बात नहीं कही, बिल्कुल बात कही ही नहीं, चुपचाप से हमारे नेगोशिएशन चलते रहे और हमने कहा कि ये हमारे बॉटम लाइन है। मुझे लगता है कि इस बीच जो है बहुत इनके सलाहकार जो हैं अमेरिका में, इनके सलाहकार हैं, और बिल्कुल जो वाइडर अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन जो है, एक्सपर्ट्स, फाइनेंसियर्स, इवन द आईटी पीपल, सारे आईटी कंपनीज के हेड जो हैं, उनकी तरफ से प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बयान आ रहे थे कि देखिए, भारत हमारे लिए एक अमूल्य देश है और हम भारत के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है बढ़ाना चाहते हैं, और अमेरिका का इंटरेस्ट इसी में है कि वो भारत से पार्टनरशिप बढ़ाएं। और दूसरी बात जो जिसपे प्रेशर सबसे ज्यादा पड़ रहा था, वो जो हम रूस से तेल खरीद रहे थे, उसमें भी हमने कहा कि ये हमारे लिए एक रेड लाइन है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, और अगर हम रूस से तेल खरीदना चाहेंगे, हमने ये भी कहा उनसे कि सबसे पहले आप ही कहा, अमेरिकन सरकार ने कहा था हमें कि आप रूस से तेल खरीदे ताकि विश्व में जो तेल की कीमतें हैं वो ठीक लेवल पे रहे और ज्यादा ना बढ़े। इसलिए हमने ये बात शुरू की थी और अब हम इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देशवासियों के लिए ठीक है, उनको जो तेल की प्रोडक्ट्स हैं वो ठीक दाम में मिल रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल, और उनके जो सलाहकार थे पीटर नवारो, और इवन वो स्टेट वो जो सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी हैं, उन्होंने भी बड़े अनशंट लफ्ज के, बड़े गलत चीज कही भारत के लिए, और हम बिल्कुल इन बातों में भी ना आए, बिल्कुल चुप रहे, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि इससे लगता है कि जो सलाहकार प्रेसिडेंट ट्रम्प के हैं और जो भारत का रवैया बिल्कुल काम और कलेक्टेड का, हमने सिर्फ ये कहा कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अनफेयर है, अनरीजनेबल है और अनजस्टिफाइड है। और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये तो वाकई आप भारत पे क्यों ऐसा पेनल्टी टैरिफ लगा रहे हैं। चीन जो है भारत से ज्यादा तेल खरीदता है, उसको तो बिल्कुल कोई पेनल्टी टैरिफ नहीं लगाई है। जो यूरोपियन यूनियन है वो खरीदते हैं, टर्की खरीदता है, टर्की इज अ नेटो मेंबर, और अमेरिका की ट्रेड जो रशिया के साथ है वो तो बढ़ोतरी में है। और प्रेसिडेंट पुतिन जो अलास्का में मीटिंग हुई थी, उन्होंने वहां पे बयान दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद रशिया और यूएसए के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ती जा रही है। 20% उन्होंने उस वक्त कहा था कि बढ़ गई है, और अब तो और भी बढ़ गई है। तो इसलिए जो आर्ग्यूमेंट्स यूज किए जा रहे थे वो बिल्कुल गलत साबित हो रहे थे, और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मेरे ख्याल ये कहा कि अब देखिए, अब हम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की और कहा कि उनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे, लेकिन भारत की तरफ से सिर्फ वही बिल्कुल हमारा काम और कूल और
रिस्पॉन्स रहेगा। और हम देखेंगे कि आगे अब ये बात चल रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बातचीत होगी, नंबर 1, और वो ट्रेड नेगोशिएशन जो चल रहे हैं उनमें जरा जल्दी जल्दी से वो ट्रेड डील सितंबर का महीने का था, वो सितंबर अक्टूबर का डेडलाइन जो था उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो हमारे है, हम बिल्कुल वही पोजीशन पे है जहां पे हम पहले थे।